दैट इज इंस्टेंटेनियस। दिख रहा है कि नहीं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, राइट? अच्छा, ये बताइए, हमने अभी तक पढ़ा हुआ था कि जो वेलोसिटी थी, हम अभी तक क्या निकाल रहे थे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी? ये होती थी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट? यानी कि जैसे आप अपने घर से अभी तक यहाँ आए होगे, राइट? तो थोड़ी देर तेज चले होगे, थोड़ी देर कम चले होगे, थोड़ी देर और ज़्यादा चले होगे, कहीं रेड लाइट मिल गई होगी तो रुक भी गए होगे, ठीक है? यानी हर जगह स्पीड अलग अलग थी। कंफ्यूजन तो नहीं? तो हमने क्या निकाला था? पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड निकाली थी। अब मैंने कहा आप आए और किसी एक पॉइंट पे, मान लो मैंने कहा कि डंडैया चौराहे पे आपकी स्पीड क्या थी किसी एक पॉइंट पे, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी एक फिक्स टाइम पे जो वेलोसिटी है उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, मूवी देखते हो आप लोग कि नहीं? लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? अच्छा, और तुमने? एवेंजर्स, वेरी गुड। वो तो बहुत पहले आई थी। कौन सा पार्ट देखा था? ये जो अभी। अच्छा, ओके। अच्छा, मैं कहूँ कि तुमने मूवी देखी, पूरी मूवी कैसी थी? जीरो पर सन्नाटा कैसी थी? मजा आया था कि नहीं? तुम्हें एवेंजर्स में मजा आया था? नहीं आया था। यानी तुम कहोगे एवरेज वो खराब थी पूरी की पूरी, ठीक है? तुम कहोगे अच्छी थी। अच्छा, मैं कहूँगा कि अच्छा, शुरू के 10 मिनट बाद या कोई एक आध तो सीन अच्छा लगा होगा, तुम्हें कुछ खराब भी लगा होगा। तुम्हारी तो स्पीड अच्छी आई थी और एवेंजर्स तुम्हें खराब लगी, लेकिन तुम्हें कहीं तो पसंद आई होगी कोई ना कोई इंस्टेंट पे। तो यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो अच्छा लगा तुम्हें, और लेकिन पूरा खराब था। इनको क्या हुआ? इनको पूरी अच्छी लगी, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता खराब भी लगी हो। तो यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम कोई चीज़ निकालें उसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस। वर्ड में ही लिखा हुआ है इंस्टेंट। इंस्टेंट क्या क्या मतलब होता है? हाँ, हिंदी में बताओ। कुछ समय नहीं, एक ताक्षणिक क्या क्षण, ठीक है? कि किसी एक क्षण पे वो चीज क्या कर रही थी। तो यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? किसी एक पर्टिकुलर टाइम या क्षण पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है? तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको हम कैसे लिखते थे? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर इसी को हम वेलोसिटी हमको निकालनी है इंस्टेंटेनियस, ठीक है? इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब हुआ कि हमने बताया पर्टिकुलर टाइम, यानी कि जो हमारा डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या? टाइम डिफरेंस है। डेल्टा टी मतलब दो टाइम का डिफरेंस। कैसे लिखते थे? T2 माइनस T1। अगर हम इसको नियरली इक्वल टू जीरो कर दें, नियरली इक्वल टू जीरो कर दें, तो फिजिक्स में अगर ये डेल्टा टी एकदम जीरो हो रहा है, इट इज नॉट जीरो बट नियरली इक्वल टू जीरो, उसको हम फिजिक्स में डिनोट करते हैं dt टाइम से।
यानी डेल्टा टी लिखा है तो ये एवरेज हुआ कुछ बड़े टाइम इंटरवल के लिए, और डी टी लिखा है तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब टी जीरो नहीं है लेकिन नियरली टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है। इसी तरह डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये S2 माइनस F1 होगा और ये अगर टेंड्स टू जीरो होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, ds लिख देंगे, राइट। तो अगर अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप बताइए, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, यही आज का मेन फॉर्मूला है पूरे लेक्चर का, ठीक। अच्छा, पिछली बार हम लोगों ने ग्राफ पढ़े थे, उसमें ds बाई dt क्या था, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो ds बाई dt क्या डिनोट करता था यार, ये तो पिछली बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी हुई, यानी वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हमको ग्राफ दिया हुआ है s वर्सेस t का, अब हमें किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी रहती थी तो हम क्या करते थे, उसका टेंजेंट निकालते थे कि थीटा, तो टेंजेंट कैसे आता था, हमारी वेलोसिटी क्या होती थी, स्लोप, स्लोप के दो तरीके होते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। और इस एक्सिस में क्या है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, तो हमने ये लिखा तो इसका ये मतलब हुआ कि थोड़ा हम बड़ा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये बड़ा कम है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट की वैल्यू क्या और क्या होती थी, ds बाय dt, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको वैल्यू निकालनी हो उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी निकालनी होगी तो क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उसको कैसे निकालेंगे, y ds बाय dt, ठीक है। एंगल नहीं निकालेंगे, एंगल निकालेंगे तो नापना पड़ेगा, नीड में क्या वो अलाउड है ये ले जाना प्रोटेक्टर, जब नहीं है तो कैसे नापोगे अगर वैल्यू न दे रखी होगी, ठीक है। तो यानी हमें ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, तो यानी हमारे पास v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या हुआ, ds बाय dt। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, अब ये कब यूज होता है ये समझो, देखो अगर तुम घर से यहां तक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहे हो, ठीक है, मान लो तुमने घर से चले और 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चले, पूरे रास्ते वही स्पीड रखी, ठीक है, तो एवरेज कितना होगा, एवरेज भी 10 होगा भाई, तुम्हारी स्पीड चेंज ही नहीं हुई। अब अगर स्पीड चेंज हो रही है, बीच में तुमने रोका, धीरे की गाड़ी, फिर आगे बढ़े, ठीक है, अब हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, तो ये जो फॉर्मूला है ds बाई dt, दैट इज वेरी यूजफुल व्हेन द वेरिएबल वेलोसिटी इज देयर, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, क्या होगी जब वेरिएबल वेलोसिटी हो रही है। अब मैंने कहा यानी वेरिएबल वेलोसिटी हो रही है, तो ये बताओ कि अगर एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है s, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, और वो ऐसे डिपेंड कर रहा है t स्क्वायर, ठीक। तो हमने कहा कि अलग अलग टाइम पे हम स्पीड निकालें इसकी या डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो हम एक टेबल बना लें, यहां पे t, यहां पे s, बताओ t इज इक्वल टू 0 पे
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि टी की जगह हम 0 रख देंगे। t इज इक्वल टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 होगा, 1 का स्क्वायर। अच्छा, t इज इक्वल टू 2 पे 4 होगा, 3 पे 9 और 4 पे 16। ठीक, ओके। अच्छा आप देखो, पहले सेकंड में 0 से 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 मीटर। दूसरे से तीसरे में कितना ट्रेवल किया? अच्छा सॉरी, पहले तो 0 से 1 में इसने 1 किया, 1 से 2 में कितना किया? 2 माइनस 1। अच्छा टाइम है, हाँ 4 माइनस 1 कितना? 3। मैंने कहा 1 से 2 पेयर निकाल लिया ना, अब 2 से 3 में कितना किया? 9 माइनस 4 5। ठीक, यानी देखो हर 1 सेकेंड में उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है ना कि नहीं? कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ, तो यानी डिस्टेंस बढ़ा रहा है तो स्पीड भी बढ़ रही होगी टाइम के साथ। ये तक तो क्लियर है? इसको प्लॉट करके देख लें। ये t, ये s, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 0 और यहाँ पे क्या क्या डिस्टेंस है? 1 2 3 4। ठीक, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 2 के बाद 4 ले लेते हैं और 9 और ऊपर जाएगा और 16 है ना, 16। तो 0 पे तो 0 था, 1 पे कितना था? 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा। 2 पे 4, तो ये आ गया। 3 पे 9, तो ये और ऊपर चला जाएगा, मान लो यहाँ चला जाएगा, और ये 16 और ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा कुछ बनेगा। ये ग्राफ क्या डिनोट करता था? ऐसा जब रहता था। अच्छा ये ग्राफ आ गया। एक पिछले लेक्चर का पूछ लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? कटोरा ऊपर है। वेरी गुड, ठीक है, कॉनकेव ऊपर है, कटोरा ऊपर है, तो यानी पॉजिटिव होगा। स्पीड के बारे में क्या कहना है? वेलोसिटी के बारे में, पॉजिटिव कि नेगेटिव? कोई भी एक पॉइंट पे टेंजेंट खींच लेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। तो स्पीड के बारे में क्या कहना है? इंक्रीजिंग हो गया। देखो दिख रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रही है। ठीक, अच्छा अब इसका शॉर्टकट आते हैं। हमने का क्या लिया था? हमने इक्वेशन s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हमने का फाइंड वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, हमने जब टेबल बनाया था 2 सेकेंड्स में कितनी वेलोसिटी आई थी? 4 नहीं, डिस्प्लेसमेंट 4 आया था, वेलोसिटी नहीं आई थी। हम अब क्वेश्चन क्या आ गया? वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 2। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एट t इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब हुआ? एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी पूछ रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। अगर पूछते कि फ्रॉम 0 टू 2 कितना हुआ, तब क्या निकालते? तब एवरेज वेलोसिटी निकालते। ठीक है, तो यानी हमको निकालना है v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का? ds बाय dt। वेरी गुड। यानी s की जगह हम क्या रख दें बताइए? s की वैल्यू क्या दे रखी है? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर रख देंगे। डिफरेंशिएशन याद है कि नहीं? याद कर लो, सिर्फ ऑलमोस्ट इसमें बहुत कम आएंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, वो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ये बताओ dx की पावर n अपॉन dx का फॉर्मूला होता है x
एन एक्स की पावर एन माइनस। ठीक ठीक, तो ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t। वेरी गुड। तो और वेलोसिटी कितने पे निकालनी है? 2 सेकेंड पे। तो हम t की वैल्यू क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, नहीं 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमने जो उससे निकाल, अच्छा उस पर तो वो निकाला ही नहीं था, हमने तो डिस्प्लेसमेंट निकाला था। ठीक, तो वेलोसिटी निकल गई। अब इसी क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स, तो बताओ कैसे करोगे? आप लोग करके बताइए। तो क्या हो जाएगा? हम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? 2t। इसमें t की वैल्यू क्या रख दें? 3। तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। कंफ्यूजन? बिल्कुल, वो इस इक्वेशन से। अब इसी पे कह दिया 3 सेकेंड्स में पर्टिकुलर टाइम पे नहीं निकलेगा, किसी एक इंटरवल में निकलेगा, किसी एक इंस्टेंट में। मैंने क्या हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। हमने कहा डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा एस टेंड्स टू 0, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? नियरली 0। तो वो किसी एक इंटरवल में निकलेगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। अभी उसका एक और एक्सटेंशन आएगा, वो मैं अभी इसी लेक्चर में कवर होगा। ठीक है, वो क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो एक पॉइंट पे नहीं है। जैसे आपने डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड मीन 2.000 से लेकर 3.0 तक उसने कितना डिस्टेंस, वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये। अच्छा, मैंने इसी क्वेश्चन में दे दिया, हमारे पास क्या इक्वेशन थी? एस की टी स्क्वायर। मैंने कहा फाइंड, अभी हमने क्या निकाला था लास्ट में कि वेलोसिटी एट 3 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड। मैंने कहा फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम, या बिटवीन कर लो, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। आप देखो, किसी अगर इंटरवल में ले रहे हैं तो हम क्या निकालते हैं? एवरेज। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे ले रहे हैं तो क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। अब इसमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। s इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी जो होती है हमारी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, यानी कि लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट जो 0 सेकेंड पे था अपॉन t3 माइनस t0। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक। अब हमने कहा डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, बताओ कितना होगा? मतलब थर्ड सेकेंड नहीं, इन 3 सेकेंड्स। टी स्क्वायर था ना, तो 3 का टी की जगह 3 रख देंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा बेटा? और डिस्प्लेसमेंट 0 सेकेंड पे कितना होगा? टी की जगह 0 रख देंगे, तो टी स्क्वायर, टी की जगह 0 रखा, 0 का स्क्वायर, तो ये 0। तो बताओ डेल्टा एस की वैल्यू कितनी हो गई? 9 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 9। और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी? 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 3। तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 9/3 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। और हमारी इंस्टेंटेनियस भी 3 आई थी। अब ये तो मतलब है कि सेम आ गई, सेम आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है। इसमें कंफ्यूजन कोई? ठीक। अब दिया है, मान लो उसी का एक नया सवाल ले लेते हैं।
एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t²। इसमें पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये सवाल आप लोग कीजिए, आंसर बताइए। बिल्कुल वही जैसे पहले सवाल था, बिल्कुल वही सवाल ये है। हा? नहीं, टी क्यूब माइनस 6t²। अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी कीजिए। ठीक, करके देखते हैं। आपने बताया -12 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इंस्टेंटेनियस का? ds बाय dt। d बाय dt ऑफ क्या कर दें, t क्यूब माइनस 6t², दैट कम्स आउट टू बी 3t² माइनस 12t। ठीक है। अब वेलोसिटी कितने टाइम पे निकालनी है? 2 सेकेंड पे। तो v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 2 24। हाँ माइनस होगा। ठीक है। तो 12 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ माइनस का? रिटार्ड नहीं हो रही है, वेलोसिटी दी है खाली। रिटार्ड के केस में क्या आएगा? एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? रिटार्डेशन आएगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ माइनस का? ये समझते जाओ, आगे बहुत काम आएगा ये चीज। यानी ये बॉडी जो है निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है। स्पीड पूछेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड होगी। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। हाँ ठीक है। और स्पीड पूछेगा तो क्या लिखोगे? अगर इसी सवाल में हमने कहा फाइंड द, ये इक्वेशन दे रखी थी आपको, अब पूछा वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो ये आंसर होगा -12। अगर स्पीड में पूछ लिया कि स्पीड एट 2 सेकेंड और आपको ऑप्शन दे रखा है 12 -12 0 और D 5, आप बताओ आंसर क्या होगा? 12 होगा स्पीड के। और यहाँ पे अगर वेलोसिटी लिखा होता तो क्या होता आंसर? -12 होता। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है। और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो उसका मॉड होता है। ठीक है। ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके। अब हम आते हैं, एक सवाल और कर लें। कौन सा किया था अभी? 6। ठीक है, कोई बात। अब हम नया टर्म पे आते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। राइट। एक्सेलरेशन भी हम एवरेज एक्सेलरेशन तो पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। बिल्कुल, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह अगर ये टाइम बहुत छोटा हो जाए तो हम डेल्टा टी की जगह क्या लिख देंगे? dv बाय dt। हमारे लिए एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या बना? dv बाय dt। अच्छा, अब ये बताओ, अगर vt ग्राफ दे रखा है तो ये dv बाई dt क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा या उसका स्लोप होगा।
तो जैसे हमने वेलोसिटी में पढ़ा था v इंस्टेंटेनियस और करस्पॉन्डिंग हम a इंस्टेंटेनियस ले लें, ठीक। तो यानी स्लोप, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या था, स्लोप ऑफ st ग्राफ, और एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ये तो पिछले आप ग्राफ में पढ़ी चुके हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बना था, ds बाई dt। इसका फॉर्मूला क्या बना, dv बाय dt। कंफ्यूजन तो नहीं। अब मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं, हमको दिया v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, राइट। हमने कहा फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन या t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब ये तो आप लोग कर लोगे, बताओ कैसे करोगे। क्या किया, सिंपल सा था, a की वैल्यू क्या होगी, dv बाई dt। इसको डिफरेंशिएट कर दे तो 2t आ जाएगा, और t की जगह क्या रख दे, 2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, ठीक। अब एक और एक्सटेंशन ले लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक दिया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम से कैसे हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। मैंने कहा टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर। मैंने फिर वही इक्वेशन ली, हमने कहा फाइंड द फॉलोइंग एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। फिर वही लिया, पहला पार्ट वेलोसिटी, दूसरा पार्ट एक्सेलरेशन, तीसरा पार्ट वेलोसिटी टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, ठीक है। और अच्छा पहले ये 3 पार्ट करके बताओ मुझे कैसे निकाला। वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t। t की वैल्यू कितनी रख दे, 2 सेकेंड, तो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 24, तो माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपने बोलो 0, कैसे आया, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, dv बाई dt, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 12, t को रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस 12 माइनस 12, 0। वेरी गुड। देवराज समझ में आ रहा है, नहीं? कहाँ पे कंफ्यूजन है बताओ। कंफ्यूजन तो नहीं है, कहीं हो तो बताना। सिंपल सा वो हमने डिफरेंशिएट किया और t की वैल्यू रख दी। एक्सेलरेशन, आप बताओ टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, कैसे निकाला। बॉडी एट रेस्ट का क्या मतलब हुआ, तो रुकी हुई है, रुकी हुई है तो क्या चीज जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। आपकी स्पीड जीरो होनी चाहिए, वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अब क्या करोगे, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। रेस्ट का हमेशा मतलब है क्या चीज जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है एक्सेलरेशन भी हो रहा हो, लेकिन वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे जीरो हो सकता, एक्सेलरेशन भी हो रहा हो। कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। अभी इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट करेंगे। आप बताओ किस टाइम पे होगी वेलोसिटी जीरो, पूछा है व्हेन टाइम इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज, सॉरी टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। वेलोसिटी का हमारा इक्वेशन क्या निकल के आई थी, 3t स्क्वायर
-12t, दिस इज इक्वल टू 0, तभी तो बॉडी रेस्ट पे होगी। क्या करें, 3 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो क्या बना, टी स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल टू 0, t कॉमन ले ले, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइदर t इज इक्वल टू 0, दो सॉल्यूशन आएंगे, या t इज इक्वल टू 4। t इज इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियल था, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। फिर जब t इज इक्वल टू 4 होगा तब वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कब वेलोसिटी 0 होगी, एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 0 होगी। अब मैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लूं, सी पार्ट हो गया था, एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। आप बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, dv बाई dt हमने निकाल चुके हैं। a की वैल्यू क्या निकली थी, 6t माइनस 12। इसमें बताओ t की वैल्यू क्या रख दें, 0 और 4 रख दें। तो एट a t इज इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a एट t इज इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगा, 24 माइनस 12। देखो बॉडी में एक्सेलरेशन है, लेकिन वेलोसिटी की स्पीड उस समय पे कितनी है, 0। यानी कि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो भी वेलोसिटी क्या रेस्ट पे हो सकती है, हो सकती है। यानी बॉडी को चलने के लिए सिर्फ हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है, ना डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना एक्सेलरेशन देखेंगे, सिर्फ क्या चीज देखेंगे, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी 0 है देन द बॉडी इज एट रेस्ट, हो सकता है उसके पास एक्सेलरेशन हो, ठीक। अब एक नया कंसेप्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक, अब बताओ क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, फिर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला dt, dv बाई dt, और वेलोसिटी का एक और हमने जो ग्राफ के थ्रू निकालेंगे तो क्या होगा, स्लोप ऑफ द, हाँ s2 माइनस s1 कर लो उसको, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन के लिए क्या बोलोगे बताओ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं। अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन। किस पे आए, डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। मैंने कहा कि एक बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट है -5 मीटर, वही बॉडी अगर s इज इक्वल टू 0 पे है, और वही बॉडी अगर मान लो अलग अलग टाइम पे है, s इज इक्वल टू +5 पे है। आप बताइए कि किस समय बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्या इस समय मूव कर रही है, कि इस समय मूव कर रही है, कि इस समय। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सी, ठीक है। बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में कब मूव कर रही है, ऑप्शन सी, ये आंसर गलत है। डायरेक्शन ऑफ द, हमने क्या कहा था, बॉडी मूवमेंट में है कि नहीं है, ये किससे पता चलता है, वेलोसिटी से पता चलता है। इसी तरह डायरेक्शन ऑफ द मोशन भी जो है ना, वो वेलोसिटी से पता चलता है, वो डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन से नहीं पता चलता। ये इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड by the
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जो हमने ये 3 पॉइंट लिखे थे ना, s इज इक्वल टू -5, s इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू +5। मान लो हमारे पास एक एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये +5 है और ये -5 है। ठीक है, अब अगर बॉडी इधर है, डिस्प्लेसमेंट -5 है। आनंद इधर देखो जरा 1 मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? बॉडी ओरिजिन से -5 पे है, वो यहां भी हो सकता है, उसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में भी हो रहा हो या इस डायरेक्शन में भी हो रहा हो। एट अ पर्टिकुलर टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो -5 है। अब मान लो ये 5 है, ठीक है, और इसका इस डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है, तो वेलोसिटी, अब बताओ डायरेक्शन ऑफ द मोशन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा ना, -x डायरेक्शन में चल रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट से हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि कौन सी डायरेक्शन में वो चल रहा है, सिर्फ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो ओरिजिन से या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कितनी दूर पे है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे? वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर कई क्वेश्चन आते हैं, यानी एक नोट में डाल लो, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन वी यूज वेलोसिटी, राइट? इसी पे एक सवाल कर लेते हैं। मान लो हमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है s इज इक्वल टू टी क्यूब -60² प्लस 90, राइट? हमने क्वेश्चन कहा कि फाइंड, पहले थोड़े से इजी सवाल ले लेते हैं इसी में। किसमें निकल जाएगा? उसमें भी निकलेगा। अभी नीचे करें, अभी इसमें करोगे तो पुराने वाले में आ जाएगा। इक्वेशन में क्या किया था हमारे पास? 6t³ था, -60² था, 90 हमने बस खाली ऐड किया, तो जैसे इस इक्वेशन में निकलेगा वैसे ही पिछले में भी निकल जाएगा डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब बताते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, हमने कहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट, जल्दी जल्दी कर देना इसको, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, b वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, c एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कैसे करोगे जल्दी जल्दी बताओ भाई। हमें इस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, t के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दे ही रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड्स बताओ कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। t की जगह खाली क्या रखना है? 2। तो t का क्यूब कितना हुआ? 8 माइनस 6 इंटू 4 24, 6 नहीं 6 इंटू 2 और 4 माइनस 24 प्लस 18, कितना आंसर आएगा? 18 8 26, 26 माइनस 2 मीटर्स आ गया। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब -60² प्लस 90, तो ये आंसर आएगा 3t² माइनस 12t प्लस 9, और t की वैल्यू कितनी रख देंगे? 2, तो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 24 प्लस 9 कितना हो गया? -12 प्लस 9 कितना आ गया? -3 मीटर पर सेकेंड।
यानी इस टाइम पे बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है? नेगेटिव डायरेक्शन। एक्सेलरेशन निकाल दें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ वेलोसिटी कितनी आई थी हमारी? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारा 6t माइनस 12, और t की वैल्यू कितनी रख देंगे? 2, तो 12 माइनस 12 0। ठीक है, एक्सेलरेशन। अब इसी सवाल में मैंने पूछा फाइंड, इक्वेशन हमारी क्या थी? s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t। फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। आप बताओ कैसे करेंगे सवाल? डायरेक्शन नेगेटिव है, हाँ पूछा है फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। कैसे करेंगे? यानी नेगेटिव डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव का क्या मतलब होता है? जीरो के रिस्पेक्ट में, जीरो से ज्यादा होगा कि कम होगा? जीरो से कम होगा। यानी जो वेलोसिटी आएगी हमारी, दैट शुड बी लेस देन जीरो। क्या होगी? लेस देन जीरो। इसमें कंफ्यूजन? यानी हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना आया था? ds बाई dt था, तो अगर कर दें तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। ठीक, ये लेस देन जीरो होना चाहिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 कॉमन ले लें, 3 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा? t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज लेस देन जीरो। टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इज, इसमें तो कर दोगे ना क्वाड्रेटिक है? देवराज दिक्कत तो नहीं? क्या कॉमन ले ले? t माइनस 3 माइनस 1 t माइनस 3 लेस देन जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया? t माइनस 3 इंटू टी माइनस 1 इज। इनइक्वालिटी सॉल्व करना जानते हो? कैसे करते हैं? नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें। कौन कौन से प्लॉट करेंगे? t इज इक्वल टू या तो 3 होगा या 1 होगा, तो t यहाँ हो गया, ये 1 हो गया। ऐसे बनाते थे, याद है कि नहीं? आप क्या करेंगे? t की वैल्यू एक कम रख दो, 1 से कम। 1 से कम क्या रख सकते हो? 0 रख दे। तो जब 0 रखोगे तो 0 माइनस 3 निगेटिव आएगा, और 0 माइनस 1 1 आएगा। 0 निगेटिव आएगा ना, ये भी है ना? तो क्या आया? नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो यानी ये पॉजिटिव। किसी एक का निकाल लो, तो ये पॉजिटिव, ये बताओ क्या आएगा? अब ऑल्टरनेट करते जाओ, अब बीच की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, खत्म। किसी एक का निकाल लो, उल्टा ही होगा उसका हमेशा। क्या होगा देवराज? उल्टा। जैसे मान लो इसका निकाल लेते हैं, 3 से ज्यादा का रखा, 3 से ज्यादा 4 रख दो, तो 4 माइनस 3 1 और 4 माइनस 1 3। पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ गया। यहाँ पॉजिटिव रखा है, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, खत्म। ये वाला इतना समझ में आया कि नहीं? इतना आ गया। हमने कहा रूट क्या होंगे इसके? 3 और 1 होंगे। हमने 1 रख लिया और 3 रख लिया। अब क्या करो, कोई एक इंटरवल पकड़ लो, या तो ये वाला इंटरवल या ये वाला या ये वाला, 3 इंटरवल है, कोई एक इंटरवल पकड़ लो। मान लो हमने अब बीच वाला इंटरवल पकड़ा, तो 1 और 3 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो, 2। अब इस इक्वेशन में रख के देखो, तो t
टी की वैल्यू 2 रखी तो 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1 क्या आया, 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, यानी साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो हमने यहाँ लिख लिया नेगेटिव। अब और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, जो भी दूसरे इंटरवल है वो इसके अपोजिट साइन के होंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अगर ये माइनस आ गया है तो ये प्लस होगा और ये माइनस हो। अगर मान लो मैंने ऐसे बना दिया, कई बना दिए और मैंने कहा कि ये प्लस है, आप क्या करोगे, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, पता, ठीक है। अब हमसे पूछा था कि फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज नेगेटिव, यही पूछा था। नेगेटिव किस पीरियड में, 1 से 3 के बीच में। तो हमारा आ जाएगा आंसर कि वेलोसिटी इज नेगेटिव इस पीरियड। कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, पक्का इनइक्वालिटी सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं है हो जाएगी मेरे ख्याल से। कोई अगर कंफ्यूजन तो बताओ, हैं पक्का देवराज, वेरी गुड। अच्छा, अभी तक हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और ये कौन सा टॉपिक था, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब आते हैं जो आप लोग का क्वेश्चन था, एक जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है, nth सेकेंड में। अब जैसे हमारे पास इक्वेशन दे रखी है s इज इक्वल टू, फिर हम ले लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हमने कहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स, कैसे निकालेंगे, इन 2 सेकेंड से, यानी 0 से 2 सेकेंड के बीच में। तो t की वैल्यू 2 रख दे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमने कहा डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स कितना आ जाएगा, s2 और ये s3, 6 और 9 10 आ जाएगा ना, टी स्क्वायर। हमने कहा, अब कह दिया फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन द, अब ये वर्ड देखना, इसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। इसमें मैं कह रहा हूं फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन द 3rd सेकेंड। देखो दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। इसमें क्या था, शुरू से लेकर दूसरे सेकंड तक, इसमें क्या था, शुरू से लेकर तीसरे सेकंड तक। इसमें क्या बोल रहा है, 3rd सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था, ये t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 3। जो ये वाला केस था, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, यहां से लेकर यहां तक का। और इसका क्या मतलब हुआ, 2 से 3, 3rd सेकेंड में कितना। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर यहां तक का 3rd सेकेंड। तो कैसे निकाल लेंगे, s3 माइनस s2, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 मीटर। कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें, ठीक। इसी तरह मैंने कहा, क्या लिया था, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। मैंने कहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकेंड। अगर खाली 5 बोलते तो क्या होता, इन 5 सेकेंड्स होता तो t की वैल्यू सीधे क्या रख देते, 5। अब 5th सेकेंड का मतलब क्या हुआ, यानी कि s5 माइनस s4, 5 में जितना हुआ
और माइनस उसके पहले वाले में जितना हुआ था, देखो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 4 तक कितना हुआ इतना, 5 तक कितना हुआ इतना, तो फिफ्थ में कितना हो रहा है इतना, तो S5 माइनस S4। इसी तरह जरा मुझे इसका बता दो, डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकेंड क्या बनेगा, S9 माइनस S8। तो अगर हम जनरल फॉर्मूला बनाना चाहें कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो बताओ क्या बनेगा, S ऑफ एस एन माइनस एस एन, ये हो जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें, ठीक है? तो अब निकाल लोगे ना क्या क्या हो गया, फिर से एक बार बता दो शुरू से फॉर्मूला। डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या है चीजें, इसमें एक चीज और देख लो, हाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो, और अगर वेलोसिटी 0 है तो नो मूव, एट रेस्ट, एट रेस्ट, ठीक है? फिर लास्ट क्या पढ़ा था, nth सेकेंड में क्या फॉर्मूला है, अच्छा अभी तक हमने पढ़ा था, मान लो जैसे दिया था s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, हम लोग यही लेके चल रहे थे अभी तक, पूछा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हमने कैसे निकाला था, v इज इक्वल टू ds बाई डी टी, ये हो गया 2t और t की वैल्यू 2 रख दी तो 4 आंसर आ गया, ठीक है? हमें यही क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, पूछा है s इज इक्वल टू क्या है व्हेन t इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या दिया था s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया था टाइम के रिस्पेक्ट, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा था। अब क्या दे रखा है, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। आप बताओ कैसे करेंगे, इंटीग्रेट। देखो जब हम s से v में आए थे तो हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था। अब हमें उल्टा जाना है इससे, अब हम किससे जा रहे हैं, v से s में जा रहे हैं, है ना? तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो यानी अच्छा v का तो हम इंटीग्रेट करें, अच्छा v का फॉर्मूला क्या था, ऐसे भी समझ सकते हैं ds बाई डी टी, ठीक है? हमको s निकालना है तो हम लिख सकते हैं v डी टी इज इक्वल टू डी एस, कन्फ्यूजन तो नहीं, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा s और इंटीग्रल v डी टी, कन्फ्यूजन तो नहीं, ठीक? तो अब हमने क्या किया, हमको क्या दिया था, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है? हमको s निकालना है तो s का फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v डी टी, वेरी गुड, यानी v क्या, टी स्क्वायर और डी टी। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, अगर इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx दे रखा है तो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? ये बताओ कितना हो जाएगा, t की पावर 2 है तो t की पावर 2 प्लस 1, हाँ t की पावर 3 अपॉन 3, t कितना दे रखा है 2 पे निकालना है तो 8
डिवाइडेड बाई 3। कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? वेरी। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं होंगी, रुको मैं देख लेता हूँ। The displacement of a particle is given by, अच्छा, displacement of particle starting from rest, is given by S is equal to 6t square minus t cube। ठीक है, the time at which particle attains zero velocity again। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 seconds, 4 seconds, 6 seconds and 8 seconds। ट्राई कीजिए, आंसर बताओ। टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ही इजी है। क्या पूछा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इससे दिया था टाइम एट विच द पार्टिकल अटेन्स जीरो वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम किसका टर्म निकालेंगे? किसका फॉर्मूला? वेलोसिटी का। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू, हाँ करिए करिए, अपने आप सवाल करोगे ना तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, आपका आंसर आया 4 सेकेंड्स। ओके, देवराज बताओ 4 सेकेंड्स। तुम्हारा भी आंसर 4 सेकेंड। कैसे निकाला? डी एस बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा? 12t माइनस 3t स्क्वायर। इसको जीरो कर दें, क्या कॉमन आ जाएगा? 3t कॉमन आ गया। 4 माइनस t, तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4। तो अगेन पूछा था, तो पहले तो स्टार्टिंग में 0 पे रहा होगा और फिर 4 सेकेंड्स में। वेरी गुड। अच्छा एक लिखो, हाँ अच्छा कराई देते। वेलोसिटी बहुत इजी सवाल है, लेकिन ऐसे भी ना कभी कभी दे देते हैं, और अक्सर 2-3 साल में एक बार तो जरूर आ जाता है। ठीक है, हैं? आया था? हाँ, आ जाएगा। 2-3 साल में एक बार जरूर आता है, और ये एकदम कंसेप्चुअल सवाल है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जल्दी बता दो। Velocity of the particle changes when direction of the velocity changes, magnitude of the velocity changes, both or none.
कह रहे हैं मैग्नीट्यूड। देवराज तुम बताओ, आनंद ने ये बताया। आपने बताया बहुत। जरा आनंद तुम अपना रीजन बताओ, वेलोसिटी क्या होती है? अगर सर वो नेगेटिव में आ रही है सर तब भी चेंज हो सकता है सर, और सर या तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में आ रहा है तब भी चेंज हो सकता है। मैंने कहा एक बॉडी है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और वो नॉर्थ में चली गई उसी स्पीड से, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही थी और 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में चली गई, तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं? वेलोसिटी चेंज हुई, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो यानी कि वेलोसिटी चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। देखो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब मान लो मेरी एक मैग्नीट्यूड हमने सेम ही रखा और डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं? तो यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा बोथ। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं? 4 नंबर चले गए, अब जाएंगे कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल moves along x-axis in such a way और इक्वेशन दे दी है x इज इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर मीटर्स। द इनिशियल वेलोसिटी ऑप्शंस दिए हुए हैं, -5 मीटर पर सेकेंड, सब मीटर पर सेकेंड में है, 6 -3 और +3। बताओ कौन सा होगा? क्या करोगे? वैसे ही बता दो, मेरे ख्याल से अच्छा आंसर बता दो तो ठीक रहेगा। क्या करना है इसमें? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब क्या हुआ बेटा? व्हेन टी की वैल्यू क्या होगी? 0। वेलोसिटी का पहले तो एक्सप्रेशन निकाल लो और उसमें टी की वैल्यू 0 रख दो। बताओ कैसे करोगे? अब करो, आंसर बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने बिना कॉपी उठाए कर दिया। तो यानी v कितना हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी, तो ये 0 -5 प्लस 12t और t की वैल्यू 0 रखेंगे तो -5 आएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? कंफ्यूजन तो नहीं है? तुम लोगों ने पहले आंसर कितना बताया था? वेरी गुड, समझ में आ गया ना कैसे करना? सीधे वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाला। एट रेस्ट का क्या मतलब हो गया? पार्टिकल जहां पे 0 था। वेलोसिटी ना हो सकता है क्वाड्रेटिक बनेगी अगर तो 2 में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन उस तरह के दिए रहेंगे। ठीक है, अभी किया था ना एट t इज इक्वल टू 0। हाँ, t इज इक्वल टू 0 आया था, t इज इक्वल टू 4 आया था, है ना? हाँ, ठीक है। एक उसी तरह का सिमिलर सवाल, a particle is moving along the x-axis, बिल्कुल ऑलमोस्ट वही है, ये आया हुआ भी है। x-axis इक्वेशन दे रखी है, x-axis में 4t-2 प्लस at-2 का होल स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब देखो उसमें तो एक ही चीज पूछी थी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
पहला है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2a, particle is at origin at t is equal to 0 और 4 नन। अब इसी में क्या होगा ना, जैसे आजकल वो जो सवाल आ रहे हैं 1 and 2 करेक्ट, 2 and 3 करेक्ट, 1, 2 and 3 करेक्ट, तो इसी में कुछ ऑप्शन बना देगा। इसमें तो दिख रहा है कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो जाएंगे, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, एक कोई गलत रहेगा या चारों सही रहे हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करोगे बताओ जरा आंसर। पहले तो पहला पार्ट करके देखते हैं, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, dx by dt कितना हो गया, नहीं कुछ, हाँ इनिशियल वेलोसिटी तो कितना हो जाएगा, हाँ बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लें, तो ये हो जाएगा आपका 4 है ना, इसको खोल देंगे तो 4, अच्छा नहीं इसको खोलना पड़ेगा ना, हाँ हाँ खोलो खोलो खोलो, तो यानी खोलोगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4t माइनस 8 प्लस at स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4t, तो माइनस 480। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, t स्क्वायर है तो at स्क्वायर, t सारे ऐड कर दो, 4t प्लस 4 और माइनस 4a इंटू टी, और कांस्टेंट कौन कौन से हो जाएंगे, -8 और प्लस 4a। देखो गलत तो नहीं किया, देखो सॉल्व करने पे तो यही आ रहा है कि नहीं। अब वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल टू dx बाई dt, ये क्या हो जाएगा 2at प्लस 4 माइनस 4a t का 1, और ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी पूछी है तो क्या कर दें, किसको, t को, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है ना, देवराज कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 4a, नहीं हाँ 4 माइनस नहीं, हाँ ठीक 4 माइनस 4a, तो क्या ये ऑप्शन था, इनिशियल वेलोसिटी तो 4 दे रखी है और कितनी रही है 4 माइनस 4a, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, a इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगा दें, dv बाई dt, वेरी गुड, d बाई dt ऑफ 2at प्लस 4 माइनस 4a, कितना आ जाएगा 2a, ऑप्शन में क्या था 2a, ये ऑप्शन सही हो गया। अब ये तो सिंगल आंसर था, अगर मल्टीपल होते तो ये भी चेक करना पड़ता, तो पार्टिकल इज एट ओरिजिन t इज इक्वल टू 0, सीधे t 0 रख दो, उसमें चेक हो जाएगा, कंफ्यूजन तो नहीं। हाँ कौन सा 0 नहीं आएगा, हाँ वो कुछ वैल्यू आएगी, निकाल के देख सकते हो, है ना। हमें पता था कि सिंपल एक ही मल्टीपल चॉइस नहीं है ये, तो एक ऊपर से शुरू करते गए, कोई एक ही में आंसर मिलेगा, पहला वाला मैच कर गया। श्योर होना हो, ये जरूर करना चाहिए, जब श्योर होना हो तो क्या करोगे, बाकी भी चेक करके देख लो कि हाँ है ना, हाँ वही आएंगे, ट्रेंड तो वही बन चुका है और वही होगा, तो अब अपने हिसाब से करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करोगे ना तो
पकड़ में आ जाया करेगा। और स्टेप बाय स्टेप चलोगे, टाइम देखो थोड़ा कम रहता है लेकिन इतना भी कम नहीं रहता कि सवाल हो ना। हाँ मतलब प्रैक्टिस में अगर आप रहोगे तो टाइम इतना कम नहीं है कि सवाल नहीं हो, ठीक है। थोड़े शॉर्टकट या जो क्या कहते हैं उसको ट्रिक, वो दिमाग में रखे रहना। सर वो जैसे आपने मतलब उसको बताया था ग्राफ वाला, हाँ नहीं करेंगे, हाँ मैं इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन लगाया हूँ सर ग्राफ से लगाया हूँ। ठीक है, तो देखो अगर उस पर कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम्हें इक्वेशन यूज करनी पड़ी होगी कि नहीं। यस सर। जब इक्वेशन ही यूज कर रहे हो तो ग्राफ की डायरेक्ट जैसे डिस्प्लेसमेंट और अच्छा वो निकल जा रहा होगा, वो निकल हाँ वेरी गुड, एक्सेलरेशन से हाँ वेलोसिटी निकल रहा हाँ है, वेलोसिटी स्पीड हम इक्वेशन लगा ही नहीं रहे, फिर डिस्प्लेसमेंट जो निकालना ठीक है वेरी गुड, सर, हाँ मतलब उसको मतलब एरिया निकाल लोगे या कुछ निकाल लोगे, ट्रायंगल दिया हाँ तो मतलब हाँ तो बेस निकल जाएगा। ठीक है वेरी गुड, इससे मतलब सारे क्वेश्चन सारे इजी हो जा जाते रहे हैं सर ठीक। इस तरह से। लेकिन भाई इक्वेशन जब लगा रहे हैं सर तो इक्वेशन पूरी लगानी पड़ती है। चलो ठीक, जरूरी नहीं कि सारे ग्राफ से सॉल्व ऐसा भी नहीं है कि सारे ग्राफ से, वो तो सर मतलब जैसे अब वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ किया रहा है सर, ठीक है। हर ग्राफ से हर चीज नहीं निकल सकती है ना। अब लेकिन सर जैसे रॉकेट वाला हो गया, हाँ। जैसे यूनिफॉर्म जो वो हो गया, हाँ ये सारे मतलब सर एसिलेशन से निकल सकते हैं, हाँ मतलब ग्राफ से निकल अब जो नहीं लेकिन अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है तब सर नहीं तब नहीं निकलेगा, है ना। ठीक, अब आते हैं, एक ग्राफ दे रखा है हमको, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और दिया है कुछ ऐसा, और हमको पॉइंट्स दे रखे हैं सी डी ई और एफ। अब पूछा है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is negative at point, ग्राफ याद है ना पिछले लेक्चर का, बताइए किस पॉइंट पे ये नेगेटिव है। वेरी गुड, पक्का, कैसे, इस पे स्लोप का जो स्लोप बनेगा वो जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, थीटा इज ग्रेटर देन 90, ठीक है, और जैसे ही मोर देन 90 हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। अब एक सवाल करके दिखाइए, मुझे तो लगता है कि अच्छा सवाल है, बस हल्का सा लॉजिक लगेगा। दिया है 3t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 6, कठिन नहीं है, बस सॉल्व करना है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। ऑप्शंस हैं 24, 12, 5 और 0। करिए, वेलोसिटी 0 दी है, पूछा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। अब देखो t के टर्म्स में दे रखा है, हमारा वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या है, फॉर्मूला dx by dt, यानी कि हमको अभी क्या दे रखा है, t एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, यानी सब्जेक्ट ये है और उसके रिस्पेक्ट में ये दे रखा है। हमको क्या करना पड़ेगा, x को t के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इसको इधर कर लें, तो क्या कर रहे हैं, 3t माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 3x, इसको स्क्वायर कर देंगे, वेरी गुड, तो कितना हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और माइनस 6 3 18 2 36t इज इक्वल टू 3x।
ये पूरा देखो इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, तो क्या हो जाएगा 3t²। नहीं ये दोबारा t² कैसे आया, 36 होगा ना, 36 होगा, सॉरी, ठीक है। तो 3t² प्लस 12 माइनस 12t इज इक्वल टू x। तो अब x की वैल्यू हमें मिल गई 3t² प्लस 12 माइनस 12t। वेलोसिटी क्या होती है dx/dt, कितना हो गया 6t, ये 0 और माइनस 12, वेलोसिटी 0 रखनी है तो v इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना, ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें। देखो वेलोसिटी का हमारा एक्सप्रेशन क्या निकला 6t माइनस 2, और वो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी 0 कब होगी 2 सेकेंड्स पे। अब 2 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट निकाल ले। इक्वेशन क्या थी हमारी, x वाली इक्वेशन क्या निकाली थी हमने 3t² माइनस 12t माइनस, तो 3 इंटू 4 माइनस प्लस 12 और माइनस 24, तो 3 4 12, तो 24 आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक। अब एक सवाल करो यार, बढ़िया सवाल, थोड़ा दिमाग लगाना, मैं 5 मिनट भी दूंगा तुम्हें। दिया है गिवन दैट जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो डिस्प्लेसमेंट पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। ये सवाल आया हुआ है और ये आगे बहुत काम देगा, ये वाला कंसेप्ट एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। ये हमें लगता है 2 बार आ चुका है, नीट में ही 2 बार आ चुका है। नीट वाले क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, हाँ, ठीक। अब पूछा है फाइंड वेलोसिटी, इतना प्यारा कंसेप्ट है ये कि ये अगर ये समझ गए मैकेनिक्स चुटकियों में हल होगी, इसीलिए मैं सवाल करा रहा हूँ। वैसे ये मैकेनिक्स के बाद कराना चाहिए था। फाइंड वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 गिवन दैट velocity at starting is 0। बताइए कैसे करो, आया हुआ है, देखा हुआ सवाल है, कैसे करोगे? देवराज ट्राई मारो। इज 0, क्वेश्चन समझ में आया? स्टार्टिंग एट 0 या इसको कह दो x इज इक्वल टू 0, सेम। जीरो आ रहा है, कैसे किया जरा बताओ। a और x का, यानी a इज एक्सेलरेशन और x है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन दे रखा है, तो फिर कैसे करेंगे, कैसे किया? यहाँ पे रखते हैं सर एक्सेलरेशन पे dv/dt रखती है, वेरी गुड, ठीक है, इज इक्वल टू x स्क्वायर, फिर dt को उधर ले जाएंगे, करते हैं। हाँ बताइए, आपने आनंद तुमने क्या किया, dv/dt, वेरी गुड, इज इक्वल टू x स्क्वायर, फिर क्या किया सर फिर dt को उधर लेके जाएंगे सर, इधर,
एक्स स्क्वायर डी टी, फिर सर वेलोसिटी को जीरो रख दिया। ये तो डी टी है, अभी एक्सप्रेशन नहीं आया, अभी नहीं रख सकते, ये तो अभी इंटीग्रेट करोगे। अब इंटीग्रेट करोगे तो x को dt के टर्म्स में तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, x को किसके टर्म्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं, dx के टर्म्स में। हमारे पास dx तो है ही नहीं, समझ रहे हो देवराज की नहीं। अब हम क्या करते हैं, देखो ये तो गलत हो गया, और कौन सा स्टेप गलत हुआ, ये वाला, ये ठीक था स्टेप जो ये आपने रखा, ठीक है। हमने कहा हमें दे रखा है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको रखा dv बाई डी टी, ए की जगह रख सकते हैं dv बाई डी टी, ए का तो फॉर्मूला ही यही है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा x कब इंटीग्रेट हो पाएगा, जब हम dx टर्म आएगा, जब कौन सा टर्म आएगा, dx। यहां हमारे पास dx है ही नहीं, हम क्या करें, इस एक्सप्रेशन को dx से मल्टीप्लाई करें और dx से डिवाइड कर दें, कोई अंतर पड़ा, उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, उसी क्वांटिटी से डिवाइड किया, ठीक है। तो अब ये देखो, ये dx बाई डी टी क्या बन गया, ये वाला ये सर बन गया dx बाई डी टी क्या हुआ, वेलोसिटी बन गई। देवराज कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, तो ये हो गया v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारा काम बन गया, हमारा काम कैसे बन गया कि यहाँ v यहाँ dv और एक्स स्क्वायर को इधर ले, dx को इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ dx आ जाएगा, तो अब हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो v dv इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अच्छा लिमिट नहीं दे रखी है, जब लिमिट नहीं दे रखी होती है तो एक कांस्टेंट आता है ना, c आता है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई टू, इसका क्या आ जाएगा x 3 बाई 3 और प्लस c, क्योंकि लिमिट तो दे नहीं रखी। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दी है जिससे हम c निकाल सकते हैं, सर वहाँ पे x बराबर 2 दिया हुआ नहीं, उस पे तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, है, और कोई इंफॉर्मेशन दिखी जिससे c निकाल सकते हैं। जीरो सर दिया स्टार्टिंग में व्हेन x इज 0 तब वेलोसिटी कितनी है, 0, तो यानी एट x इज इक्वल टू 0 v 0, तो v की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमारा जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन गया v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। अब हमें वेलोसिटी कब निकालनी थी बेटा, x पे 2 पे, अब सीधे रख दो, तो v स्क्वायर कितना हो गया 2 बाई 3 एक्स क्यूब, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाई 3 एक्स की पावर 3 बाई 2, तो क्या हो गया 2 बाई 3 इंटू 2 की पावर 2 बाई 3, ये आंसर। सर जो c की वैल्यू है वो 0 सेकंड, हाँ वो नहीं, वो कंडीशन दे रखी थी ना, देखो गिवन डेट वेलोसिटी एट स्टार्टिंग इज 0, स्टार्टिंग एट 0 के मीन्स जब x 0 था, तो वो कंडीशन लगाई, व्हेन x इज 0 देन v इज 0, उससे c की वैल्यू निकल गई। अब मान लो स्टार्टिंग में दिया रहता है कि वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो x की वैल्यू 0 रखते और ये 4/2 2 आ जाता, तब c की वैल्यू क्या आ जाती 2, तो एक्सप्रेशन क्या बनता v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4। नहीं कंफ्यूजन, सर c की वैल्यू बदलती है, डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या दे रखी, किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पे, ठीक है। एक सवाल होमवर्क के लिए लिखो और अपने आप करना, नेट से मत देखना, क्योंकि आजकल सारे सवाल के आंसर नेट पे तुरंत मिल जाते हैं। अंडर रूट कितना आ रहा है, 16 बाई 3 आ रहा है, अब सॉल्व कर लेना, ये अंडर रूट 2 बाई 3 है, अब 2 की पावर 2 बाई 3 सॉल्व कर लोगे। पहले में सर 60 बाई 3 है, हाँ कितना रखा था हमने, x की वैल्यू 2 कितना रखा था 3 बाई 2, या सर 2 रखेंगे, तो 2 रख दिया, 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा
2 की पावर 2 4 की पावर 1/3 और रूट 2 की पावर 3, ऐसे आएगा ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे कि नहीं? कैलकुलेशन मैंने सर किया सर, वहाँ x की जगह अगर 2 रखते हैं यहाँ पे, जी सर, ठीक है, हाँ सर वहाँ 8 आ जाएगा हाँ फिर अंडर रूट भी तो लोगे 8 का, सर। ये लिख लिया। चलो v²/2 इज इक्वल टू 8/3, 8/3 तो v² इज इक्वल टू 16/3। हाँ, 16/3 तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 4/√3, है ना? ठीक। अच्छा, आजकल एक तरह के सवाल बहुत आ रहे हैं, हाँ, अब जैसे मान लो दिया है एक एजर्शन दिया रहता है, एक रीजन दिया रहता है, ठीक है, और उसमें दिया था रीजन, एजर्शन ठीक, रीजन गलत, एजर्शन सही, रीजन भी सही, क्या ये रीजन उस एजर्शन को मैच करता है कि नहीं करता, इस तरह के रहते हैं ना, ठीक है। अब एजर्शन दिया हुआ है, एजर्शन दिया हुआ है स्पीड ऑफ बॉडी कैन बी नेगेटिव, ठीक, और रीजन दिया हुआ है इफ बॉडी is moving in opposite direction of positive motion, then speed is negative। अब इसमें किस तरह का दिया रहता है? अरे गलत है, ये स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी नेगेटिव, यस सर, पहले ही गलत हो गया सर। ये तो गलत हो गया, यस सर। लेकिन उसमें ऑप्शन कैसा आएगा? उसमें ऑप्शन ऐसा भी तो आता है कि रीजन गलत है, एजर्शन गलत है, रीजन सही है ना? दोनों सही हैं, क्या रीजन एजर्शन का के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं? अब देखो, ये स्टेटमेंट तो गलत है, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, तो ये तो गलत हो गया, यानी एजर्शन इज रॉन्ग। अब ये बताओ व्हाट इज रीजन के बारे में क्या बोलोगे? इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव मोशन देन स्पीड इज नेगेटिव। स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो यानी जो उसमें ऑप्शन आता है ना कि 1 2 3 4 किस में लगाओगे? जिसमें रीजन भी गलत और एजर्शन भी गलत, दोनों गलत। और अगर यहां दे देता स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी नेगेटिव, और यहां दे देते इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द पॉजिटिव मोशन देन द वेलोसिटी इज नेगेटिव, तब क्या होता? तब ये सही हो जाता। और ऑप्शन कौन सा सही होता? ये एजर्शन राइट, ये गलत, ये सही, एजर्शन सही, बट रीजन इज नॉट। सर इस तरह जो एसेसरी रीजन में हाँ, इस तरह का ऑप्शन नहीं आता, जो ऑप्शनल वाला आता है जैसे स्टेटमेंट वाइज, तब ये वाला जो आप बता रहे हैं तब आता है। हाँ, वो उसमें आएगा जरूर, हाँ पक्का आएगा। रीजन में क्या है ना सर, अगर उसमें रीजन में अगर गलत, हाँ, एसेसरी में अगर गलत है, हाँ, तो सारे ऑप्शन मतलब गलत। ना ना ऐसा नहीं है, उसमें सर मैं ऑप्शन, मैं अगली एक और क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, ठीक है? उसमें ये दिया रहता है सर कि एसेसरी रीजन मतलब पहला एक तो दिया रहेगा एसेसरी इसको करेक्ट कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, फिर दूसरा दिया एसेसरी सही है, फिर एसेसरी ठीक ठीक ठीक। चलो एक दिन क्या करते हैं ना, अभी ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है हमारा काइनेटिक्स का, काइनेमेटिक्स का। एक दिन क्लास लेते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स की, उसमें अब थ्योरी तो तुम लोग कवर कर लोगे, एक दिन रिवाइज करके ना संडे को ही शायद रख लेंगे क्लास जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल कराएगी, ठीक है? अब एक क्वेश्चन लिख लो और ये तुम घर से सॉल्व करके आना और मैं चेक करूँगा।
कोई नेट से इसका सॉल्यूशन नहीं देखेगा, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, और जो करके आएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, लेकिन नेट से सॉल्यूशन नहीं देखना है, कोई चीटिंग नहीं होगी, ठीक है, नहीं तो उस एक और सवाल उसी वक्त देंगे और टॉफी देने के पहले वो चेक हो जाएगा कि किसने नेट से देखा किसने नहीं। लिखो द टू, नहीं ये नहीं, वो बढ़िया सवाल था। वैल्यूज याद नहीं रहती, नहीं तो हाँ, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, मैं बार बार देख रहा हूँ, कोई नेट से नहीं देखना, सारे सवाल जो नीट में आए हुए होते हैं ना, सबके सॉल्यूशन नीट मतलब नेट पे पड़े रहते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज गिवन बाय t is equal to alpha x square to alpha x square plus beta x x, ये दिया हुआ है फंक्शन t is equal to alpha x square plus beta x, ठीक है। the retardation as calculated on the basis of this equation, as calculated on the basis of this equation, the basis of this equation will be, ऑप्शंस दिए हुए हैं, नोट कर दीजिए, 2 अल्फा वी क्यूब, 2 बीटा वी क्यूब, 2 अल्फा बीटा वी क्यूब एंड डी 2 बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर, वेयर वी इज वेलोसिटी, ये दे रखा है, वी इज। अब इसमें मैं एक सिर्फ हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, उससे सवाल ट्राई कीजिएगा। मैंने सिर्फ इतनी चीज बोली है, आपको भी पता है, देखो जो वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको दोबारा, मतलब इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो अगर x रखें तो क्या आएगा, d बाय डी टी ऑफ dx बाई डी टी, v की जगह ये रख सकते हैं कि नहीं, तो यानी एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला हो सकता है, इसको ऐसे लिखते हैं d2x बाय, ये सवाल इसी तरह हो, इन दोनों को यूज करते हो, v की जगह dx बाई डी टी रखना है, a की जगह d2x बाय डी टू। एक और हिंट दे रहा हूं उसके बाद, ठीक है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, सवाल सॉल्व है, चलो ठीक, कंफ्यूजन तो नहीं, कोई क्वेरी अभी तक? अब ये बताओ, काइनेमेटिक्स हो गया पूरा खत्म, अब जरा मुझे कौन बताएगा कि काइनेटिक्स में हमने, काइनेमेटिक्स में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा रखा है? एक 10 मिनट का रिवीजन है बस। पहला लेक्चर क्या था? कॉपी बंद करो पहले सब लोग, उसके बाद डिस्कस करें। सबसे पहले हमने पढ़ा था काइनेटिक्स में वेरिएबल्स कौन कौन से, जरा सारे वेरिएबल बताओ। स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। एक और टर्म बताया था, जर्क। सिर्फ जर्क बता दो क्या होता है। कल ही ग्राफ में रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, उसकी यूनिट क्या होगी बताओ जर्क की? अगर यही क्वेश्चन आ गया, यूनिट ऑफ जर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यानी एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो मीटर पर अपॉन सेकंड का क्यूब, ठीक। आप बताओ आगे फिर क्या पढ़ा था?
एवरेज डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट और फिर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। हाँ ना, उसके पहले और बहुत कुछ पढ़ा था। वेक्टर तो बहुत बाद में पढ़ा था, भूल गए, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो फ्लो याद रहना चाहिए, अगर फ्लो याद रहेगा ना तो बुक से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक सिर्फ पॉइंट बता दो, बाकी कुछ नहीं पूछूंगा, जो हमने तुम्हारा कंसेप्ट चेंज कराया। उसमें प्लस होगा। हमने कहा था सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमको क्या लेना है? ऑलवेज नेगेटिव लेना। ये पूरी मैकेनिक्स में काम आएगा। न्यूटन के जितने लॉज हैं सब में लगेंगे। A इज इक्वल टू माइनस जी, किसमें? मोशन अंडर ग्रेविटी में। फिर मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद किस पे आए थे? फ्लो बताओ, मुझे तो याद है वेक्टर पे आए थे। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब वो तो एक बेसिक सा था। हाँ पैरेललोग्राम, पॉलीगन, फिर एनालिटिकल मेथड था जिसमें फॉर्मूला लगे थे। क्या फॉर्मूला जरा एक बार बता दो रिजल्टेंट का? 2ab अंडर रूट, हाँ मतलब आर स्क्वायर। ठीक, वेरी गुड। फिर हमने उसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। माइनस में कुछ नहीं करना है, नेगेटिव ऑफ द वेक्टर लेके ऐड कर देना है। हाँ वो ऐड हो जाएंगे, मतलब वो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में आई आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा सीधे एक सवाल बताओ, उससे सारे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो, कब होता है ये? टू वेक्टर्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये मैंने कहा। टू वेक्टर्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर इफ द डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। If the dot product of the two vectors are zero, then the two vectors are, पहला ऑप्शन पैरेलल, दूसरा ऑप्शन परपेंडिकुलर, C both, D none। हाँ बताओ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अरे यार ये तो तुम्हें चुटकियों बताना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? A डॉट B का फॉर्मूला बताओ। कोई रिवाइज नहीं कर रहा है, टेस्ट लेना पड़ेगा तुम लोगों का। ए बी कॉस थीटा। यार ये तो मतलब हद कर दी तुम लोगों ने, हैं? वेक्टर इतने डिटेल में पढ़ाया कि आगे काम आएगा। तुम लोग ऐसा करोगे तो 11-12 के बच्चों की तरह भी मत करो, ठीक है? नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ए बी कॉस थीटा। तो अब डॉट प्रोडक्ट जीरो है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यानी थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की जीरो होनी चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। इसी में दे दिया डॉट क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, वही ऑप्शन है, यानी कि पैरेलल होंगे, यानी थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यानी पैरेलल होंगे। तो जब भी वेक्टर में ये आए कि द डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, पहला क्या आना चाहिए दिमाग में? टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अच्छा जब एक और इसी में पूछते हैं, अगर मैंने नोट करके लिखवाया था ये चीज़, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत काम आएगा। मैंने कहा था अगर रिजल्टेंट किसी अगर किसी रिजल्टेंट ले रहे हैं, यानी ऐड कर रहे हैं दो वेक्टर को, और उसका जो रिजल्टेंट है वो किसी एक वेक्टर से परपेंडिकुलर जा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? कौन सा? ट्राइंगल। ठीक है, 2 सवाल कराए थे, याद है? कितने इजीली हो गए थे, जो कॉपी पलट के देखना। तो यानी अगर रिजल्टेंट जो है दो वेक्टर में से किसी एक के परपेंडिकुलर है, ऑलवेज गो फॉर, पहला जो ट्राई मारोगे वो किससे मारोगे? ट्राइंगल लॉ से। फॉर्मूले मत लगाना उसमें। अगर उससे सॉल्व नहीं होता है, वैसे 99% केस सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर उससे सॉल्व नहीं होता देन यू गो फॉर फॉर्मूले। फॉर्मूले से लेंदी पड़ जाता है, और उससे क्योंकि सीधे ट्राइंगल बनेगा 90 डिग्री का, पाइथागोरस लगा देना। ठीक, वेक्टर
बाद क्या पढ़ा? सर उसमें एक वेक्टर पढ़े थे जो सर मतलब पहले का सर वेक्टर के बाद क्या पढ़ा? एक तो फिर इसके उसके बाद फिर ग्राफ पढ़े। ग्राफ। ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या इन्फरेंस निकालोगे? सर उसमें निकालेंगे कि सर एक्सेलरेशन। अगर कटोरा ऊपर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव, अगर स्ट्रेट लाइन तो जीरो। फिर वेलोसिटी निकालोगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। वो कैसे निकालेंगे? टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे मान लो, अगर एक्सेलरेशन हाँ थीटा ग्रेटर देन लेस देन 90 तो पॉजिटिव, और लेस देन 90 तो नेगेटिव वेलोसिटी। लेस देन 90 में पॉजिटिव रहेगा, 90 है तो नेगेटिव रहेगा। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की सेम साइन है तो स्पीड इंक्रीज करेगी, और अगर दोनों के अपोजिट साइन है तो डिक्रीज करेगी। ठीक है, प्लॉट कर लोगे, अगर एक ग्राफ दे रखा है तो दूसरा प्लॉट कर लोगे। ठीक है, फिर वेक्टर के बाद क्या पढ़ाया? इंस्टेंटेनियस। तो ये तो अभी याद होगा, ये तो अभी पूरा बता ही दिया है तुम लोगों ने। कंफ्यूजन पक्का? अब ये बताओ कितने घंटे पढ़ाई हो रही है? गलत है, 6-7। वेरी गुड, ठीक है। इस समय देखो थोड़ा टाइम बढ़ाओ भाई। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जो आपका वो है, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, 3 या 4 सब्जेक्ट हैं। बायोलॉजी को 2 में तोड़ोगे ना, बॉटनी और जूलॉजी में, तो ये समझो कि अगर 1.5 घंटा भी एक सब्जेक्ट को दे रहे हो भाई, 1 घंटा यहाँ पढ़ते हो हर सब्जेक्ट, 2 घंटा उसको रिवाइज करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, तो अगर 1.5 घंटा भी घर पे क्वेश्चन लगा रहे हो तो कितने हो गए? अगर डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 6 घंटे। इतना तो पढ़ना पड़ेगा। स्कूल जा रहे हो? नहीं जा रहे हो तो घर पे कर क्या रहे हो आप लोग? अच्छा, MWF में तो आप कितने घंटे क्लास आते हो? शाम को ही है ना? तो दिन भर क्या कर रहे हो भाई? कितने बजे उठते हो? अच्छा, रात में पढ़ते हो दिन में? सर अगर मैं रात में कम से कम 12 बजे से पढ़ता हूँ। ये गलत, खैर अपनी सबकी होती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, डैट इज बेनिफिशियल। लेकिन कुछ भी करो, जैसे मान लो MWF खाली है तुम्हारा, नहीं सर, जल्दी फिर सुबह में उठ के हाँ जो टाइम मिलता है फिर इसके बाद 10-11 मतलब 11 बजे फिर अपना हाँ, जैसे क्वेश्चन लगाने लगते हैं। मतलब मेरा अभी भी ये कहना है कि अगर दिन में, जैसे मान लो आज का दिन था, कितने बजे उठे बेटा? 11 बजे। गलत कर रहे हो, थोड़ा जल्दी उठो, जल्दी उठो और नाश्ता करो। तुरंत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले नाश्ता करो, उसके बाद पढ़ने बैठो। और अगर आप 9 बजे भी पढ़ने बैठते हो, मान लो आज के दिन के लिए, तो 9 से तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कम से कम 4 बजे तक का समय है। कितने घंटे हो गए? 4 3 7 घंटे। दैट इज सफिशिएंट। यहाँ से जाओ, पढ़ के और सो जाओ, मेरा ये कहना। नहीं नहीं, देखो सब टाइम टेबल बनाना चाहिए, सबके अपना पढ़ने का अलग तरीका होता है, टाइमिंग अलग होती है। मुझे लगता है सर थोड़ा रात में मेरा ज़्यादा कुछ हाँ, मतलब जिसमें कवर हो जाए इसका, लेकिन ये 3 घंटा नहीं चलेगा। ठीक है, और मैं अभी बीच में एक जल्दी टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है, और नहीं होगा तो मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगा नहीं। हाँ, वैसे तो अभी मैं प्रोजेक्टाइल शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन बीच में मैं बहुत जल्दी एक टेस्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि आगे बढ़ते जाओगे और ये पीछे वाला भूलते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है।